आज 9% है। कहाँ गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। या तो वो यहाँ आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर। क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मूक दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। तो देख लिया दर्शक, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहा हूं उत्तर प्रदेश, जहां हिंदू नर्स से दरिंदगी की है। और ये जो शख्स बैठा हुआ है यहां पर, यही है जिसने दरिंदगी की है दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया है। सुन लीजिए, जैसे ही ये घटना सामने आई है, आप समझ लीजिए कि अस्पताल में एक नर्स काम कर रही थी, लेकिन वहां काम करने वाला उसका ही साथी एक मुस्लिम था और उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं दर्शकों, अस्पताल में डॉक्टर रहता है, उसका हेल्प करने के लिए वार्ड बॉय रहते हैं, मेल नर्स रहते हैं, और इस रेप कांड में मेल नर्स तक उस डॉक्टर की मदद कर रहे थे। सोचिए जरा आप, एक नर्स जो वहां पर काम करने गई थी, उसके लिए डॉक्टर ही हैवान बन गया। कैसे इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है और क्या एक्शन उन पर लिया गया है, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। यूपी के मुरादाबाद के कोतवाली ठाकुर द्वारा के अंदर पुलिस के साथ परेड कर रहे ये 3 शख्स इंसानियत के दुश्मन हैं, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। इन तीनों की काली करतूत ने एक पवित्र पेशे को भी शर्मसार कर दिया। चलिए पहले इन तीनों का परिचय और इनका पेशा आपको बता दें, फिर इनकी गंदी हरकत भी समाज के सामने रखी जाएगी। पहला आरोपी है, नाम शाहनवाज मलिक, इसका पेशा है डॉक्टरी का और आरोप है रेप का। दूसरा आरोपी जुनैद नाम है, अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता है और इस पर आरोप है कि ये रेपिस्ट का साथी है। और अब तीसरी आरोपी नाम है महनवाज, जो नर्स है और ये भी रेपिस्ट की साथी है। जी हां, मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा इलाके में एबीएम नाम से अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर शाहनवाज मलिक पर 20 साल की हिंदू नर्स से बलात्कार का आरोप लगा है और इस घिनौने कृत्य में आरोपी डॉक्टर शाहनवाज का साथ दिया है अस्पताल में वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनवाज ने। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। मुरादाबाद के एबीएम अस्पताल की रेप पीड़ित नर्स और उसके परिवार ने आरोपी डॉक्टर शाहनवाज, वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनवाज के खिलाफ तहरीर दी। मुरादाबाद पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और फिर तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही संगीन धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित नर्स के मुताबिक 10 महीने से पीड़ित नर्स अस्पताल में काम कर रही है। 17 अगस्त की रात को वो अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर थी। रात में महिला नर्स महनवाज ने कहा कि डॉक्टर शाहनवाज तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। नर्स महनवाज के बाद पीड़ित नर्स को शक हुआ, उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। पीड़ित नर्स के परिवार के मुताबिक वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स जबरदस्ती डॉक्टर शाहनवाज के कमरे में उसे ले गए। दोनों ने पीड़ित नर्स को कमरे के अंदर करके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। डॉक्टर शाहनवाज ने नर्स को बंधक बनाकर उसका रेप किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी।
मुरादाबाद के एबीएम अस्पताल में डॉक्टर शाहनवाज की हिंदू नर्स से दरिंदगी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने भी एक्शन लिया और तुरंत एबीएम अस्पताल को सील कर दिया है। लेकिन जिस तरह से आरोपी डॉक्टर शाहनवाज ने अपने अस्पताल में हिंदू नर्स की इज्जत से खिलवाड़ किया, उसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि डॉक्टर शाहनवाज ने हिंदू नर्स को आखिर किस बात की सजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कार्रवाई की गई है इस दरिंदगी पर, लेकिन आप सोचिए किस तरह से ये नफरती साजिश की जा रही है। अब आपको एक और जगह में लेकर चल रहा हूं जहां नफरती साजिश हुई है, और वो जगह है उदयपुर। दर्शकों, आज भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर बहन को आज अपने भाई का इंतजार था। कोई पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया, किसी ने फोन पर बात की। लेकिन बड़ी बात क्या, उदयपुर में एक ऐसी बहन जिसको इंतजार था अपने भाई का, देवराज का, जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई, उसे रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर अपनी भाई की जान की सलामती चाहिए थी। यही है देवराज। वो हाथ में राखी और आंखों में उम्मीद लिए अपने भाई देवराज का इंतजार करती रही। लेकिन जिहादी जल्लाद अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। उदयपुर का नाबालिग देवराज 3 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। स्कूल में चाकूबाजी हुई थी उसके ही मुस्लिम दोस्त ने उसे चाकू मार दिया था। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन देवराज की सांसों की डोर टूट गई है दर्शकों। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देवराज जिंदगी की जंग लड़ता रहा, उसकी सांसें थम गई। परिवार वाले क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। वक्त उदयपुर के दिल्ली गेट चौक पर मौजूद हैं। बीते दिनों उदयपुर में हुई चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत हो गई है, जिसके बाद आपको ये बता दें कि अब यहां पर अस्पताल में पोस्टमार्टम जो है वो बच्चे का चल रहा है, जिसके बाद शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बीते दिनों उदयपुर में हुई हिंसा के बीच अब आगे स्थितियां न बिगड़े, इसके चलते एहतियातन यहां पर आप देख सकते हैं बाजार में जितनी भी दुकानें आपको नजर आ रही हैं वो दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस की यहाँ पर लंबी मुस्तैदी जो है वो कर दी गई है, और इस चौराहे पर अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस के जवानों की मौजूदगी इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। साथ ही मेरे वीडियो सलील अगर आपको एक बार दाहिनी तस्वीर दिखाएंगे तो ये पूरी मार्केट और इस मार्केट की शटर, हर एक दुकान के शटर जो है वो बंद नजर आ रहे हैं। एहतियातन प्रशासन ने हर एक मोर्चे पर जो है वो बैरिकेड्स कर रखे हैं। कोशिश यही है कि पिछले दिनों हुई हिंसा, पिछले दिनों हुई अराजकता जो है वो दोबारा से रिपीट ना हो, और यही वजह है कि अब उदयपुर के अंदर हर मुमकिन कोशिश और भारी मात्रा में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। तो देखा आप